इस भक्त ने जीवन भर अपने प्रभु की सेवा का वचन लिया है। जहां जहां आपके ये पग जाएंगे, वहां वहां इस सेवक का प्रतिबिंब पाएंगे। जो अपने प्रतिबिंब से दूर है, उनका प्रतिबिंब तुम बनोगे हनुमान। मैं राजभार से मुक्त होकर अपनी सीता को खोजूंगा, तब ना पाव में राजधर्म की बेड़ियां होंगी और ना ही प्रजा के उत्थान की। उपवन से खिल उठी है मेरी अयोध्या, मेरी सीता मेरी प्रतीक्षा में होंगी। तभी तो युद्ध के समय हर घड़ी मुझे सीता का आभास था। इतने वर्ष बीत गए प्रभु, क्या आपको अभी भी विश्वास है कि माता सुरक्षित होंगी? विश्वास सीता की अवस्था पर नहीं, उसके दिए वचन पर है, पुनः मिलने के प्रण पर। सीता का वचन है, शीघ्र ही समय आएगा जब अयोध्या से हर मलिनता नष्ट हो जाएगी, जब राम राज्य एक बार फिर राम सीता को साथ देखेगा। और जब तक ये वचन पूरा नहीं होगा, मेरी सीता को कुछ नहीं हो सकता। पकड़ो कुश। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मारो भैया। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कुश। मकरासुर को मारना असंभव है। मैं इक्ष्वाकु वंशज सूर्यवंशी दशरथ पुत्र राम अपने सभी सुकर्मों को जोड़कर, धर्म को जोड़कर ये प्रार्थना करता हूं, मेरी सीता और मेरी संतान की सुरक्षा करें। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। काय का मकरासुर देख रहे हैं भैया, कैसे हमारी माता के पीछे डुबक बैठा है ये केवल मूर्खासुर नहीं, कायरासुर भी है। कायरासुर उचित कहा कुछ। अरे इससे साहसी तो वो बैल था, इतनी श्रद्धा से लड़ा वो हमसे। अरे उसको पकड़ना तो कितना कठिन हो चुका था। भैया आप उस बैल को छोड़िए, मुझे तो उससे ज्यादा वीर वो घड़े लगते हैं जिन्हें हमें वन में तोड़े थे। मूर्ख बालकों, मुझ जैसे शूरवीर को एक निर्जीव मटके से तोड़ रहे हो। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। सुना है कि जल में इसकी शक्ति चरम पर होती है। जल में ऐसी वीरता है तो जल के बाहर कैसी वीरता होगी? अहंकारी अबोध बालकों, अब एक शब्द और कहा तो प्राण ले लूंगा तुम्हारे। अरे मकरासुर की वीरता तुम क्या जानो? क्रोध संसार से पहले खुद को ले लेता है मकरासुर। बाण चलाइए भैया। अरे किंतु इस दिव्यास्त्र का दिव्य मंत्र तो हमें उन्होंने बताया ही नहीं। हे नारायण, मैंने उन बालकों को दिव्यास्त्र तो दिया, किंतु उसका महामंत्र तो दिया ही नहीं। ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे। यदि वो बालक नहीं लौटे तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। उन्हें लौटना ही होगा, उन्हें लौटना ही होगा। भैया मैंने कहा था ना वो वृद्ध है, अवश्य ही भूल गए होंगे। तो फिर बाण चलाने का सांग ही कर दीजिए।
तब तक कोई युक्ति निकाल लेंगे। अस्त्र है और मंत्र नहीं, क्या बात है। लो चलाओ बार। अब क्या करें? कैसे बचाए माता को? ठीक है, मैं मार देता हूं इसे। वृक्ष पे बस हरा पत्ता बचा है। लगता है लवकुश मकरासुर से पार नहीं पा सकते। मैं स्वयं जल में जाके उनकी सहायता करता हूँ। शत्रु का संहार केवल अस्त्र से नहीं, उसके साथ बोले जाने वाले दिव्य मंत्र से होता है। क्या तुम्हारे पिता ने तभी नहीं सिखाया तुम्हें? हे माता, मेरा तप समाप्त हुआ, आशीर्वाद दीजिए। हो लव कुछ बल अतुलित बड़े भाई, धीर लव कुश माता, माता। मातु पिता सेवक सदा सुभाए, राम सिया और प्रीति बढ़ाए। पिता बिनु नित राम ही ध्यावे, मातु सिया पर छत्र फरावे। वृक्ष फिर से हरा हो गया, अर्थात लवकुश की विजय हुई। वन देवी की जय! वन देवी की जय! अब तुम दोनों बताओगे कि जब मैं तप में थी तब क्या क्या हुआ? अरे माता, वो भैया, कथा सुनाने में मैं दक्ष हूँ। यह सर मुझे दीजिए भैया। ठीक है, सुनाओ सुनाओ। वैसे भी मैं तो थकान से चूर चूर हो चुका हूँ। तो हुआ ये माता, आपके ध्यान में जाते ही आकाशमार्ग भयंकर संकट आ पड़ा। और वैसे भी आपके पुत्र तो भगवान वाल्मीकि के शिष्य हैं, वो थोड़ी ना संकट से घबराते हैं। और फिर भैया ने दिव्यास्त्र चलाया। भैया, आपको तो दिव्यास्त्र का मंत्र याद ही नहीं था ना? फिर आपने दिव्यास्त्र का उपयोग कैसे किया? जिनका नाम जपने से सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं, जिनकी भक्ति से भव सागर भी तर जाते हैं, जिनके नाम में तीनों लोक समाया है, हर तप हर जप समाया है, जिनके नाम से बड़ा ना कोई मंत्र न ही तंत्र, उन श्री राम का नाम लेकर मैंने ये दिव्यास्त्र चलाया है। अद्भुत भैया,
आपने तो मुझे सोच में डाल दिया था। सुना माता, ऐसे रक्षा की भैया ने आपकी। मैंने नहीं, हम दोनों ने बचाया है आपको। बातों बातों में तो मैं आपको वृद्ध के बारे में बताना ही भूल गया, जिसने हमें वो दिव्यास्त्र दिया, मकरासुर का वध करने में सहायता की, जिनके मार्गदर्शन के बिना उन मकरासुर की त्वचा को भेदना असंभव था। किसकी बात कर रहे हो तुम दोनों? मिथिला नरेश महाराज जनक। वो तो हमारे साथ भी आना चाहते थे, किंतु मैंने मना कर दिया। बड़े वृद्ध हो चुके हैं ना वो, इसीलिए। किंतु अभी भी नदी तट पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो। उन्होंने कहा कि जिस स्त्री ने तुम जैसे पुत्रों को जन्म और संस्कार दिए, उनसे मिले बगैर वो कहीं नहीं जाएंगे। शीघ्रता से चलिए माता, वे अभी भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। महाराज जनक। हाँ माता, किंतु उनका नाम सुनते ही आप इतनी चिंतित क्यों हो गई? माता, संकट टल चुका है, अब सारी चिंता छोड़िए और हमारे साथ चलिए। सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वो वृद्ध सज्जन भी। ये क्या हो रहा है? लगता है संकट के बादल अभी नहीं छटे हैं। नहीं पुत्र, ये तो धर्म की जीत का नाद है। पाप के अंत के साथ पाप की सत्ता का भी तो अंत होना चाहिए ना। किंतु माता फल्गु हमें निकलने तो देती। लव, कुश, तुम दोनों किस ओर से आए थे? चलो। भूमि हिल रही है। मारे गए। नहीं पुत्र, मारा वो जाता है जो अपना साहस खोता है। हम लोग पूरी आशा के साथ आगे बढ़ेंगे। कहाँ रह गए ये लोग? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है। धर्म की रक्षा करने वालों को अधर्म कभी भी हरा नहीं सकता। वो आते ही होंगे। लव कुश, मेरा हाथ थामो। हाथ तो आप मेरा थामिए माता। इस रहम का ज्वार में मेरा हाथ छूट सकता है, किंतु यदि आपने मेरा हाथ थामा तो कभी नहीं छूटेगा। माता, आप कुछ का हाथ थामिए और मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ। आज न माता पुत्रों का हाथ छोड़ेंगी और न पुत्र माता का। वचन है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। अधर्म तो मर गया, अब धर्म और मर्यादा की रक्षा आप करना फाल्गु माता। वन देवी, लव, कुश, कहाँ हो सब? लव, कुश, कुश, लव। उस दुष्ट असुर का महल तो ध्वस्त हो रहा है।
कुछ और वंदेवी को कुछ नहीं होगा उन्हें। लौटेंगे, अवश्य लौटेंगे और सुरक्षित लौटेंगे। रात्रि होने को है, प्रतीत होता है हमें उन्हें ढूंढने के लिए सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। मैं गांव वालों को लेकर आता हूं। मेरी सेना भी आपके साथ चलेगी। सेनापति, कुछ सैनिक लेके जाइए इनके साथ। हे नारायण, रक्षा कर। प्रभु। हनुमान, कहो कैसे आना हुआ? प्रभु को कर्तव्य में उलझे देखा तो चला आया ये सेवक सेवा करने। कर्तव्य का भार उतारने की ही तैयारी कर रहा हूं हनुमान। भरत को अयोध्या का राज्य सौंपना है, तो बस अश्वमेध यज्ञ के लिए आमंत्रित अतिथियों की सूची पढ़ रहा था। कर्तव्य और दायित्व केवल बहाने हैं, सत्य तो केवल एक ही है। उस काली रात्रि के पश्चात आप कभी ठीक से सो ही नहीं पाए प्रभु। कदाचित हर रात्रि जाग कर बिताने वाले केवल हम ही नहीं हैं हनुमान। महाराज जनक, जो क्षमा इतने वर्षों से मैं स्वयं को नहीं दे पाया, आशा करता हूं हनुमान कि मेरी सीता के माता पिता वो क्षमा मुझे दे पाए। प्रभु बड़े ज्ञानी है महाराज जनक। आपका निर्णय और उसके पीछे का कारण महाराज अवश्य समझते होंगे। जाने से पहले माता सीता ने उन्हें समझाने के लिए पत्र भी तो लिखा था। जानता हूं हनुमान, सीता के समझाने पर वे अवश्य समझे होंगे, किंतु संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जो अपने जीवन से पौत्र या नवासे का सुख खोकर दुख नहीं मनाएगा। आनंद आ गया। क्या यात्रा थी। लगा मानो देवी फल्गु ने गोद में उठाकर प्रेम भरा झूला झुलाया हो। धर्म के पथ पर कठिनाइयों की धूप के साथ साथ सुकर्मों की शीतल छांव भी आती है पुत्रों। माता शीघ्र चलिए, महाराज जनक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो क्या हुआ, भक्त को भगवान की प्रतीक्षा करनी ही पड़ती है। वन देवी है, इतनी सरलता से थोड़ी ही ना जाएंगी। क्यों माता? चले माता। नहीं, मेरा अर्थ है कि फाल्गु माता ने हमारी इतनी सहायता की, हमें सुरक्षा दी, तो मैं उनके दर्शन कर उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। बात तो उचित है। ठीक है कुश, तुम यहीं रुककर माता की रक्षा करो, मैं महाराज जनक को यहाँ लेके आता हूँ। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है लव। किसकी आवश्यकता नहीं है? महाराज को लाने की? तुम्हारे यहाँ रुकने की। तुम दोनों जाओ। और वैसे भी अब तो यहाँ किसी असुर का भी भय नहीं है। मैं एकांत में पूजा करना चाहती हूँ। जैसी आपकी आज्ञा। रुको, मिथिला के महाराज से इस दशा में मिलोगे? तनिक अपने केश तो संभाल लो। देखो अब कितने सुंदर दिख रहे हो। और हाँ,
याद रहे, महाराज जनक मेरे पिता के समान है, तो उनके आदर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। समझे तुम दोनों? समझे लो भैया, पूरे सम्मान से बात करना। ये लव के लिए नहीं, ये उपदेश तुम्हारे लिए था नटखट। समझ गया। ये कैसे दुविधा में डाल दिया महादेव। शीघ्र ही लवकुश पिताश्री को यहाँ ले आएंगे, और यदि उन्होंने मुझे यहाँ ऐसे देख लिया तो नहीं, जब तक मेरे पुत्र को उनका नाम अयोध्या में उन्हें सम्मान नहीं मिल जाता, तब तक मैं अपना सत्य किसी को नहीं बता सकती, किसी को भी नहीं। भी जाएगी, जिसका नेतृत्व हम स्वयं करेंगे। ऋषि, मेरा अंतर्मन कहता है कि वो जहां भी होंगे सकुशल होंगे। महाराज, महाराज, हम भी कुशल हैं और हमारी माता भी। अरे झील में तो पहले ही भीगे हैं, अब क्या अपने आंसू से भी भिगोएंगे हमें? जानता था असंभव को संभव करके ही लौटोगे, विजयी होकर लौटोगे। जब उस राक्षस का महल ध्वंस हुआ तब भी तुम्हारे बल पर हमें संदेह नहीं हुआ, किंतु वन देवी कहाँ है? सुरक्षित है, देवी फल्गु की प्रार्थना कर रही है। धन्यवाद जो करना है उन्हें। किंतु मैंने तो भूल से तुम्हें महादिव्य मंत्र दिया ही नहीं। मक्रासुर का वध कैसे किया तुमने? दिव्य मंत्र नहीं मिला तो क्या हुआ? हमारे पास तो सदैव ही श्री राम की भक्ति की शक्ति रहती है। मैंने श्री राम का नाम लिया और वो बाण साधा और उसने मक्रासुर का वध। श्री राम के नाम में अत्यंत शक्ति है। वही शक्ति जो हनुमान जी को राम नाम से मिलती है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम दोनों राम और राम कथा के प्रशंसक हो, भक्त हो उनके। पूरी कथा सुनी है या? सुनी है महाराज, हमें राम कथा का एक एक शब्द कंठस्थ है। हमसे बड़ा राम भक्त इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। लगता है आपने हमारी पूंछ पर ध्यान नहीं दिया। अर्थात सीधा प्रतिस्पर्धा हनुमान जी से है ना? प्रतिस्पर्धा होती तो कब के जीते होते, क्योंकि लवकुश हनुमान जी से भी बड़े राम भक्त हैं। जब भी संकट में होते हैं तो श्री राम का नाम लेते हैं, श्री राम का अनुसरण करते हैं, और जब भी दुख के बादल छाते हैं तो देवी सीता का नाम लेते हैं। सीता?
पिताश्री। समझ गया, पुत्री की स्मृति में दुखी हो गए। माता कहती है कि पुत्री पिता का घर छोड़ पति का संसार बसाती है, इसलिए पिता की प्रिय होती है। किंतु आपकी पुत्री तो पूरी अयोध्या की प्रिय बन गई, श्री राम की अर्धांगिनी बन गई। भला आपको कैसा दुख, कैसी चिंता? आप चिंतित ना हो महाराज, हम शीघ्र ही अयोध्या जाकर श्री राम और देवी सीता को आपकी कुशलता का क्षम पहुंचाएंगे। अयोध्या? हाँ, अयोध्या, आपकी पुत्री का राज्य, उनका घर, जहाँ वो श्री राम के साथ सुख से रहती हैं। राम कथा का अंतिम अध्याय है, क्या पढ़ाया है तुम्हारे गुरुजी ने? परीक्षा ले रहे हैं हमारी। अंत में राजा राम और महारानी सीता का पट्टाभिषेक होता है और वो सुख से अयोध्या का कार्यभार संभालते हैं। कैसी अभागी हूँ मैं, इतने वर्षों बाद पिताश्री को देख तो सकती हूँ, किंतु उनके समक्ष नहीं जा सकती, उनके चरण स्पर्श नहीं कर सकती, सुख दुख के बोल नहीं बोल सकती, उन्हें उनके नातियों का परिचय नहीं दे सकती। हे प्रभु, कैसा धर्म संकट है ये। क्या करें आप ऋषि कुमार? हमारी माता ने कहा कि आप उनके पिता समान हैं, तो आप हमारे नाना हुए और नातियों का उनके नाना से आशीर्वाद लेना उनका धर्म भी है और अधिकार भी। मुझे क्षमा करना पिताश्री, मैंने आपसे अपने नातियों के साथ खेलने का सुख, उनके बालपन में अपनी संतान का बालपन जीने का सुख, उन्हें कथाएं सुनाने का सुख, उनके मुख से नाना शब्द सुनने का सुख सब छीन लिया। कितने अभागे हैं मेरे लवकुश, जो मिथिला के ज्ञान से वंचित है। ननिहाल में उन्हें मिलने वाले प्रेम से दूर रह गई मेरे लवकुश। अब तो साक्षात देवी सीता के पिता और श्री राम के ससुर हैं। हमें शीघ्र ही उनसे भेंट करने का आशीर्वाद दे दीजिए ना। आशीर्वाद के लोभ से प्रणाम। हाँ हाँ, जानता हूँ, लोग से प्रणाम करना बुरी बात होती है। किसी के आगे नतमस्तक केवल सम्मान के लिए हुआ जाता है, किंतु मुझे लोभ आशीर्वाद का नहीं, श्री राम और माता सीता से मिलने का है। ईश्वर सदैव तुम्हारे हृदय को भोलेपन से भरा रखे। द्वेष और स्वार्थ का मैल तुम्हारे मन को छू भी न सके, और तुम्हारा नाम इस संसार के सबसे वीर योद्धाओं में सम्मिलित तुम, बिल्कुल तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे आदर्श श्री राम की तरह, और तुम्हें शीघ्र ही उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद महाराज। वनवास हो या रावण का पाश, आज तक ईश्वर ने मुझे जो भी दिया मैंने उसे नियति समझकर स्वीकारा। कभी कोई उल्हाना या कभी कुछ नहीं मांगा मैंने, किंतु फाल्गु देवी
आज मैं आपसे मांगती हूँ, यदि मैंने आपकी तपस्या सिद्ध की है तो बिना अपने पिता के समक्ष आए उनके चरण छू पाने का सुख दे दीजिए मुझे। दीजिए माता। तुम दोनों से मिलकर लगता है कि तुम दोनों मेरे अपने हो, मेरा अपना अंग। जाने की इच्छा तो नहीं हो रही, किंतु जाना होगा, समय हो चला है। क्या तुम मेरे जाने से पूर्व मुझे अपनी माता से मिलवा सकते हो? मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। अवश्य, क्यों नहीं। मुझे भी वन देवी के दर्शन करने हैं पुत्र। हाँ हाँ, हमें भी वन देवी के दर्शन करने हैं। आइए, माता इस ओर है। लव, कुश, तुम दोनों जाके वन देवी को ले आओ, तब तक हम कूच की तैयारी करते हैं। कुश, तुम इनके साथ जाओ, मैं माता को लेकर आता हूँ। ठीक है भैया। आइए। अद्भुत युद्ध किया है तुमने कुश। अवश्य तुम्हारे धनुष में कुछ विशेष है। लो, खुद ही देख लो। मेरी विनती सुनिए फाल्गु माता, मेरी विनती सुनिए। सोमकरण, सोमकरण। कुश, कुछ तो अनिष्ट है। यह अवश्य ही कुछ की कोई शरारत होगी। आप सब यहीं रुकिए, मैं आता हूँ। सैनिकों, लव के साथ जाओ। मेरी प्रार्थना स्वीकारिए माँ, मेरी प्रार्थना स्वीकारिए। क्या हुआ कुश? कुश, क्या हुआ, बोलो। कुछ बोलो भी। सोमकरण। क्या हुआ गुरु माँ? वो राक्षस सोमकरण को ले गया उस और मुझे जटुकरण ने अपने प्रश्न में उलझा रखा था। मेरा धनुष भी उसके पास था। पता नहीं कब वो असुर आया और फिर हमने सोमकरण की चीख सुनी। जो भी हुआ ठीक है, किंतु अब शीघ्र हमें उन्हें पकड़ना होगा। चलो कुश। तुम दोनों पहले से चोटिल हो, हम उसे ले आएंगे। नहीं, वो हमारा मित्र है और उसे बचाना भी हमें जाना ही होगा ना। चलो कुश। सीता, ऐसी घोर काली रात्रि में बिना प्रकाश के हम वन देवी के दर्शन कैसे कर पाएंगे? जाओ, वो दीप ले आओ।
वन देवी, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। आपके पुत्रों को देखकर दो राजकुमारों का स्मरण हो आया, राम और लक्ष्मण। वर्षों पहले मिथिला पधारे थे। उनकी माता में भी एक परिचित मुख को देखने की आशा थी, किंतु आप तो उनसे भी अधिक अलौकिक हैं। उस और सोमकरण, वो रहा, शीघ्रता करो। रुको। आप सब यहाँ, और माता माता कहाँ है? मैंने वन देवी के दर्शन पाने का सौभाग्य पा लिया है। वो अभी भी मौन धारण किए देवी फाल्गु की आराधना में लीन है। मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए, मुझे ये सुख देने के लिए धन्यवाद माता। ये मेरा नहीं, आपके सुकर्मों का, आपकी शुद्ध भक्ति का प्रताप है देवी सीता। मैं आपके तप से प्रसन्न हुई, परंतु अब मुझे आपके पुत्रों से कुछ चाहिए। मेरे पुत्रों से क्या माता? ऋषिवर, आपने हमें क्यों रोका? सोमकर्ण के प्राण संकट में हैं। समय नहीं है हमारे पास। कुछ नहीं होगा तुम्हारे मित्र को, क्योंकि उस असुर को सोमकर्ण के नहीं, तुम्हारे प्राण चाहिए। अपने राजा मकरासुर की मृत्यु का प्रतिशोध चाहिए। तो क्या अपने प्राण बचाने के लिए अपने मित्र के प्राण दांव पर लगाएंगे हम? कदापि नहीं। उचित कहा भैया। वैसे भी जिस राजा को मार गिराया, उसके सेवक को तो यूं धराशायी कर देंगे हम। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो असुर तुम्हारे वीरता के समक्ष टिक पाए। इतने घमासान युद्ध के बाद भी तुम्हारा साहस देख अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये मेरा सौभाग्य होता यदि मुझे तुम्हारे साथ युद्ध करने का अवसर मिलता, किंतु हमारे तो आपसे कोई पैर ही नहीं है। फिर आप क्या हमारे साथ युद्ध करना चाहते हैं? कुश, वे हमारे साथ असुरों से युद्ध करना चाहते हैं, हमारे विरुद्ध नहीं। ओह, परंतु आपकी आयु? जानता हूं वृद्ध हो चुका हूं, इसीलिए तुम्हें संकोच है। किंतु मैंने इस आयु तक जो अर्जित किया है उसकी सहायता अवश्य लेना। उपहार के रूप में मैं तुम्हें ये देना चाहता हूं, ये तुनीर जो स्वयं भगवान परशुराम ने मुझे दिया था। ये अक्षुत है, अर्थात इसके बाण कभी समाप्त नहीं होते और इनमें दिव्य शक्ति भी है। ये लो पुत्र। नहीं, किंतु ये आपको मिला आशीर्वाद है और ये आपने अर्जित किया है, इसे मैं नहीं ले सकता। परंतु सोमकर्ण को लौटा लाने में तुम्हारी सहायता करना मेरा धर्म है। क्या तुम मुझे मेरे धर्म से वंचित करोगे ऋषि कुमार?
दिव्य ज्ञान विभूषितः सिद्धि संपन्न एव च विदेहेश्वास दुर्लभो लोकेष्वपि सुदुर्लभो लोकेष्वपि सुदुर्लभो। विजयी भव। अब आप जाइए महाराज और हमारे लिए चिंतित ना हो। हाँ, यदि श्री राम ने चाहा तो हम शीघ्र ही ये भेंट लौटाने आएंगे। चलो कुश, माता का आशीर्वाद लेकर हम सोमकरण को खोजने चलते हैं। अभी तुम्हारे कार्य शेष हैं। माता फल्गु तुमसे कुछ चाहती हैं। हमसे? हमसे क्या? उत्तर नहीं देना था तो बोलते थे, क्यों आंखें क्यों मूंद ली? कुश, वे ध्यान कर रहे हैं। क्षमा ऋषिवर, अब ये मौन रहेगा। आदेश दे देवी, क्या करना है मेरे पुत्रों को?